एससी एसटी एक्ट कानून के तहत एक प्रावधान आया है जिसमें तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। 2 अप्रैल 2018 को एससी/एसटी एक्ट के लिए पूरे देश में आंदोलन हुआ, जिसमें एससी/एसटी के अलावे पिछड़ी जाति के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। ऐतिहासिक भारत बंद था। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट को कमज़ोर कर दिया था। उसके बाद देश भर में आंदोलन हुआ, लेकिन क्या उसका कोई असर हुआ आंदोलन का? क्या एससी/एसटी एक्ट पहले की तरह है? जानिए, एक केस यहाँ पे है बिहार का, और बिहार के नवादा जिले के नरहट का केस है। नरहट एक प्रखंड है वहाँ का, कि एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद क्या, जिस पर मुकदमा हुआ उसकी गिरफ्तारी हुई। मुकेश चौधरी हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में ही नवादा और नरहट है। इनके साथ क्या हुआ इसको अब जानेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या एससी/एसटी एक्ट पहले की तरह है। क्या हुआ पहले ये बताइए। हम लोग आए 6 आदमी मछली कटाने के लिए। छोटा छोटा 6-7 किलो मछली था। तो हम बोले टाइम लगेगा, अभी नहीं होगा, ग्राहक के चलावेंगे तभी करेंगे। मछली बेचते हैं? बेचते हैं मछली। कौन जात? चौधरी है। चौधरी मतलब पास से। तो उसके बाद गाली गलौज करने लगा। कौन किया गाली? उन छः भूमियार था। अच्छा। तो गाली गलौज करने लगा, मना किया तो लाठी डंडा पहले से लेकर था, तो तुरंत पकड़ के मारने लगा। जो छोड़ाने जाता था उसको भी मारता था। अच्छा। और दुकान उलट पुलट दिया। आपका? जी। कौन गांव? नरहट। नरहट में कौन? नरहटी यही है। अच्छा, बाजार में ही दुकान? चांदनी चौक में। अच्छा, घर का? नरहटी है। नरहट में। अच्छा, चांदनी चौक में आप मछली बेचते हैं। वहाँ भूमिहार लोग आए और मछली खरीदना चाहते थे? नहीं, कहीं से लेकर आया था। मछली लेके आए? हाँ, बोला था काटने के लिए, छोटा छोटा था। वो कहीं और से मछली लेके आए और आपको बोल रहे थे कि काट दो। और छोटा छोटा मछली था। हम बोले काटने में 3-4 घंटा लग जाएगा। तो हम ग्राहक के देखेंगे कि आपको देखेंगे, तो रुकिए हम काट देते हैं। उतना बोले, उसके बाद गाली गलौज करने लगा। दुकान बोले रखना है तो रखो, नहीं तो दुकान उलट देंगे, नहीं कल से खोलने नहीं देंगे, ये करेंगे। आप उसका मछली नहीं छीले थे? नहीं छिला, बोले थे कि छील देंगे। अच्छा। बोले टाइम लगेगा, रुकिए ग्राहक के देते हैं। अच्छा, उसके बाद मारा पीटा? और इसके बाद गाली गलौज करने लगा। इसके बाद बोले तो मारने लगा। अच्छा। मना किए कि गाली काहे दे रहे हैं, कर रहे हैं काम आपको। इतना में मारने लगा। जो आया भूमियार उसको भी बोले तो वो भी मारने लगा। अच्छा। कि देखिए गलत कर रहा, हम काम कर रहे हैं, इसका बाद भी मार रहा। तो बोला ठीक तो कर रहा है, मारने लगा उन लोग भी। और लोग मारने? हाँ, उन लोग मोड़े पर रहबे करता है, सबसे रंगदारी पैसा लेते रहता है। आपसे भी लेता पैसा? हमसे नहीं लेता, गाड़ी वाला से लेता है। अच्छा, गाड़ी जो चलाते हैं, टेम्पो? वो बस ट्रक सबसे लेता है। अच्छा, गुंडा टाइप का? हाँ, वही लोग है। फिर केस मुकदमा किए? केस मुकदमा किए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कितना दिन हुआ इसका 2 महीना हो चुका है। 2 महीना? डीएसपी से मिले? मिले गए थे, मिले, वहाँ से भी कहाँ कोई कुछ करवाई। अच्छा, जो थाना प्रभारी है आपके यहाँ, वो क्या कहते हैं? एसएचओ थाना प्रभारी बोले कोई कार्रवाई करिए न रहा है, बोला कोर्ट से होगा। मैंने गिरफ्तार तो उनको करना था, थाना प्रभारी को, एससी/एसटी एक्ट के तहत। नहीं किया ना। एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा किए थे, अनुसूचित जाति किए थे। हाँ, हरजन उन्होंने गाली गलौज पूरा ही दिया तो अच्छा। तो किए थे, लेकिन कहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। 2 महीने हो गए? 2 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस वहाँ की बोलती है कि जब तक कोर्ट बोलती है कोर्ट से होगा गिरफ्तारी होगी। हाँ, वहीं से बोल रहा है। यहाँ से क्या हुआ, बेल कराया, क्या कह रहा कोई मालूम नहीं। इसमें तो बेल होना नहीं है। तो अभी इन लोग 15 दिन तक नहीं आया था। अच्छा, केस करने के बाद क्या हुआ? हम ये भी बता दीजिए, जब आप केस करने गए थाने में तो क्या हुआ? हम गए केस करने, पूरा फटा हुआ था, हाथ उत पूरा। तो बोला कि जाके ट्रीटमेंट करवा लो। तो गए सरकारी अस्पताल, वहाँ से सब करवा लिए। इसका बाद फिर केस दर्ज किए, तो केस दर्ज करवा दिए। इसका बाद 15 दिन तक उन लोग नहीं आया मोड़ पे, जहाँ पर रंगदारी लेता है। वो लोग फरार रहा? फरार रहा 15 दिन। इसका बाद आने लगा, ये एक तो आया, ऐसी से सब चला है। मतलब फिर आ गए कि पुलिस सब कुछ नहीं, यानी इतना वक्त उन लोग को मिल गया कि पुलिस को मैनेज कर। हाँ, क्या किया क्या मालूम, कुछ करिए न रहा। अब क्या चाहते हैं? इन लोग के गिरफ्तारी चाहते हैं। कोई आंदोलन वगैरह या कोई कोई सामाजिक संगठन आपके साथ खड़ा है? हाँ, भीम आर्मी खड़ा है।
और इन लोग बार बार धमकी देते रहता है कि मैनेज करा। उधर आया था 3-4 बार, दूसरा धमकी दिला रहा था, तो हम बोले नहीं करेंगे। क्या धमकी में क्या धमकी देते ऐसे ही कर दो, ये करो, मतलब एक ठो था है यहाँ पर, तो उससे हम बोले नहीं करेंगे, तो वो बोला केस वो कर दिया तो क्या होगा, हम नहीं कर सकते हैं उल्टा केस, उल्टा कर देंगे केस, ये करेंगे। हम एसपी का नंबर रखते हैं, ये नंबर तो कोई भी एसपी का इंटरनेट पे मिल जाए। तो इसीलिए धमकी उमकी बोल रहा था। मैंने एसपी का नंबर रख लिया तो बड़ा आदमी हो गया। हाँ, तो इंटरनेट पे सर्च करेगा तुरंत मिल जाएगा। जान से मारने की भी धमकी देता है। अभी तो नहीं आ रहा, मतलब उधर दे रहा था, पहले दे रहा हाँ पहले दे रहा था। दुकान उकान बोला हटा देंगे, ये करेंगे। तो अभी मछली फिर आप बेचने लगे। अभी बेच रहे हैं, अभी नहीं कर रहा हम लोग। नरहट के आप हैं और अब भीम आर्मी के वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि भीम आर्मी का सहयोग मिल रहा है। किस तरह से आप सहयोग करें कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं? ये मेरा प्रयास तो शुरू। नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम रंजीत कुमार चौधरी हुआ। मैं प्रॉपर नरहट चांदनी चौक का रहने वाला हूँ। वहीं की घटना है? जी, वहीं की घटना है। उस दरमियान हम नहीं थे, लेकिन अगर रहते तो परिस्थिति कुछ और अभी होती। और उसके साथ साथ जब हमें जानकारी मिली कि कुछ स्वर्ण जातियों में, वर्ण में कौन जाति? भूमिहार समाज के जाति, वो आकर के जो है अचानक इनके ऊपर जो है अटैक किया, हमला किया और रड छड़ से बुरी तरह इनको घायल किया। आप क्या किए ये सब बताइए। हमें जब इसकी सूचना मिली तो हम इनको ले करके नरहट थाना गया। वहाँ पर जा कर के आवेदन दिया उनके खिलाफ, इनकी इलाज अस्पताल में करवाएं। और जब जो थानेदार थे उनको मैंने हिदायत दिया कि आप जो है इनको, जो आरोपी है उसको 10 दिनों के अंदर आप गिरफ्तार करिए। हाँ, क्या बोले? तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि ठीक है, हम बिल्कुल गिरफ्तार करेंगे, आरोपी बच के नहीं जाएगा। लेकिन फिर उसके 2-3 दिन बाद ही जब हम थाना प्रभारी से मिले, बात किए, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि SC/ST एक्ट कानून के तहत एक प्रावधान आया है जिसमें तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। तो हमने अचंभव हो गया हम कि ऐसा क्या बात हुई भाई, कि पहले तो तुरंत गिरफ्तारी होती थी, अब ऐसा क्या हो गया। तो हमने अपने सहयोगी वकील से बात किया, उनसे जब पूछा तो उन्होंने भी जवाब दिया कि इस तरह का प्रावधान अब नया चेंज कर दिया गया, तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। आप तो आंदोलन किए थे तो आंदोलन किए थे, लेकिन ये केंद्र सरकार जो है हम लोगों को सिर्फ दिखावा करती है कि आपके एक्ट को फिर से जो है केंद्र सरकार नहीं समझते हमारे दलित समाज के। केंद्र सरकार का मोदी सरकार, भाजपा की सरकार, जो RSS की सरकार है, वो बिल्कुल जो है इस एक्ट को निरस्त कर दिया है। कुछ बचा ही नहीं इस एक्ट में, और सिर्फ संतावना दे करके जो होता है लोगों को समझा दिया गया है कि आपके एक्ट को जैसे पहले था वैसे ही बरकरार कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जितने भी क्या करेंगे अब हम फिर से जो है, जिस प्रकार से 2 अप्रैल की घटना आपने देखा, 2018 के जो SC/ST एक्ट के बदलाव में किया विरोध किए थे हम लोग, तो उसी प्रकार से उससे भी बड़ा आंदोलन की अब तैयारी हम लोग करेंगे। इसकी मुद्दा हम ऊंचे स्तर तक, यानी कहने का मतलब है कि हमारे भीम आर्मी के केंद्रीय स्तर तक हम आवाज़ उठाएंगे। चंद्रशेखर भाई को भी इसकी अवगत कराएंगे इस एक्ट के बारे में, जो हम लोगों को लगातार हर चीज़ों से दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। जब हम प्रशासन या कानून का सहारा लेते हैं तो वो कानून भी जो है हमें बेसहारा नजर आ रही है। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा हुआ नरहट में, गिरफ्तारी नहीं हुई, 2 महीने हो गए। अब भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं चंदन चौधरी, क्या कर रहे हैं आप, क्या करेंगे आप? SC/ST एक्ट में पहले यह प्रावधान था कि जब प्राथमिकी दर्ज होती थी तो नॉन अवेलेबल एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी होती थी, तुरंत गिरफ्तारी होती थी। मगर अभी जो है वह एक्ट लगने पर अगर संगीन मामला होता है, गंभीर मामला होता है, तब उसकी गिरफ्तारी होती है। यानी एकदम बहुत ज़्यादा मर्डर हो गया, रेप हो गई, उसमें तो ऐसे भी गिरफ्तारी तो है। मर्डर में हाँ जनरल जैसे था, जैसे SC/ST एक्ट का। हाँ, मगर यह है कि अगर किसी को दलित कहा, उसे छुआछूत की भावना से देखा, उसको मारा पीटा, उसको गाली दिया, है ना, इस तरह की घटना अगर है तो उसकी गिरफ्तारी की उम्मीद
नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऐसा कोई कार्रवाई प्रावधान तुरंत जो है वो नहीं होगी। तो इससे हुआ क्या कि जो SC/ST एक्ट में जो गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है, तो उसमें क्या होता है कि अब जो दूसरे पक्ष का लोग रहता है वो उसको एक समय मिल जाता है और अपने बचाव करने का, और वह समय मिलने के दरमियान जो उल्टा जो हमारे दलित समाज के पीड़ित लोग हैं उसी पर उन लोग काउंटर केस कर दे के उसको फंसाता है, जलील करता है, परेशान करता है और मजबूर करता है ताकि वह उस SC/ST एक्ट को समझौता कर सके और कोर्ट में जा कर के अपना जो है बयान दे सके कि हम लोग, उसे समय मिल जाता है चूँकि, और हमारे लोग गरीब कमज़ोर तबका के रहते हैं, किसी को पैसे का लालच दे दिया जाता है कि चलो हम इतना 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपया दे देंगे और तुम्हारे साथ मारपीट हुआ, चाहे तुम्हारी बेटी का दुपट्टा खींच लिया तो 2 लाख रुपया ले लो और तुम अपना केस को कोर्ट में चल के कंप्रोमाइज़ कर लो बाबू। जो अधिकारी लोग होते हैं वो पैसा वैसा ले करके उसको मामला को रफा दफा करने में पूरा सहयोग करते हैं, और कोर्ट में जब अपील करता है तो उसका जो नॉन बेलेबल एक्ट रहता है उसको भी बेल मिल जाता है समझौता के तहत, कंप्रोमाइज पिटीशन के तहत। हाँ, वो इसी तरह कहा जाता है कि SC/ST एक्ट जो भी केस होते हैं ज़्यादातर फर्जी होते हैं। हाँ, इसी तरह से अब मान लिया कि हमारे लोग कमजोर तबके के हैं और उसको प्रलोभन दे देता है रुपया पैसा का, डराया धमकाया भी जाता है। हमारे गांव में गिराव में तो हमारे लोग डरे सहमे ऐसे ही हैं, उसको धमका के भी और रुपया पैसा दे करके उससे समझौता जबरदस्ती इसलिए आंदोलन करना है 2 अप्रैल की तरफ। इसलिए यह जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है इसको निष्क्रिय कर दिया गया है। फिर कोई आंदोलन करना है तो इसलिए हम लोगों को सड़क पर आकर के इसका पुरजोर विरोध करके आंदोलन करना होगा, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को सरकार हमेशा गुमराह करने का काम करता है कि SC/ST एक्ट जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार है, कहता है कि पहले की तरह लागू हो गया। कहाँ हो गया लागू? कहीं तो गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से देखिए SC/ST एक्ट जिसके लिए देश भर में आंदोलन हुआ, दलित आदिवासी और पिछड़ी जाति के लोग सड़क पे उतरे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। रामविलास पासवान ने भी कहा था कि SC/ST एक्ट अब पहले की तरह है, लेकिन नहीं है। अब जांच होगी, जांच के दौरान सेटलमेंट होगा, समझौता होगा, धमकी होगी, बहुत कुछ होगा, और इस तरह से SC/ST एक्ट के तहत जो केस मुकदमा होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और बाद में कह दिया जाता है कि जो मुकदमा ही फर्जी था। मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, डरा धमका दिया जाता है। गरीब जो होते हैं उसको प्रलोभन दे दिया जाता है। मेन सबसे बड़ी बात की धमकी देके केस को वापस लेने के लिए दलितों को मजबूर किया जाता है। अब पहले की तरह नहीं है कि अविलंब गिरफ्तारी हो। तो हो सकता है कि इसके लिए फिर से आंदोलन हो, जैसा भीम आर्मी के नेता बोल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।